राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने कान्हा जी का शरद पूर्णिमा श्रृंगार आपको दिखा रही हूँ कि उसके लिए मैंने कैसे तैयारी की और कैसे उनका श्रृंगार किया। तो यहाँ पर जो मैंने अपने कान्हा जी के वस्त्र बनाने के लिए कपड़ा लिया है वो भी वाइट कलर का ही लिया है, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर सफ़ेद वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। और मैंने ये जो कपड़ा लिया है ये थोड़ा शिमरी सा है, सेल्फ इसमें डिज़ाइन है और नीचे इसमें जो है ये फॉर्म का काम किया हुआ है, यानी कि विंटर्स के लिए भी ये कपड़ा बहुत सही रहेगा हमारे कान्हा जी के लिए। और साथ में ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस, ये वाइट कलर में ही मैंने लिया है, कोई और कलर मैंने नहीं चूज़ किया है। और इसमें भी छोटे छोटे से बीड्स लगे हुए हैं जैसे कट्टाना होता है। बहुत ही प्यारी वाइट कलर की लेस है ये। और साथ में है ये एक कोड़ियों वाली लेस जो कि मैंने राधा रानी और कान्हा जी के दुपट्टे के लिए लिया है। और अब ये देखिए हमारे कान्हा जी की ड्रेस जो मैंने बनाई है उसमें सबसे पहले ये मैंने बनाई है उनके लिए चोली। और क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं तो मैंने इसमें इनकी चोली को फुल स्लीव रखा है, वी नेक बनाया हुआ है, बहुत सिंपल सी चोली बनाई है। और साथ में जो मैंने इनकी ये धोती बनाई है वो कुछ अलग बनाई है, यानी कि मैंने इस बार धोती के साथ ही कमर काचनी को अटैच कर दिया है। उससे क्या होगा, हमें अलग अलग से उनको कमर काचनी नहीं पहनानी पड़ेगी। और मैंने इस कमर काचनी में लेस लगा दी है। धोती मैंने प्लेन रखी है क्योंकि बहुत हैवी लेस थी हमारी, जिसकी वजह से ड्रेस बहुत हैवी हो जाती। और ये है हमारे कान्हा जी का पटका। इसमें मैंने 3 तरफ कोड़ियों वाली लेस लगाई है, चारों तरफ नहीं लगाई क्योंकि फिर वो ज़्यादा हैवी हो जाता, फिर वो नीचे की ओर गिरता है। और साथ में ही ये मैंने बनाए हैं छोटे छोटे से अटैचमेंट कान्हा जी की पगड़ी पर लगाने के लिए। इसमें मैंने एक में मोतियों वाला अटैचमेंट बनाया है और जो 2 और अटैचमेंट बनाए हैं ये बिल्कुल सिंपल अटैचमेंट है। और साथ में ये कान्हा जी की है पगड़ी जिसमें कि मैंने बीच बीच में थोड़ी सी कौड़ी वाली लेस लगा दी है, जिससे कि जब वो उनके माथे पर आएगी तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा हमारी पगड़ी का। तो ये पूरी ड्रेस है जो मैंने अपने कान्हा जी के लिए बनाई है, घर पर ही तैयार की है ये ड्रेस मैंने। और अब देखेंगे कि हमारे कान्हा जी को ये ड्रेस कैसी लगती है डाली हुई। और साथ में ही मैंने ये मोतियों वाली ज्वेलरी भी बनाई है, ये भी मैंने घर पर बनाई है। और इस बार जो मैंने ये ज्वेलरी बनाई है ये मैंने वायर पर बनाई है, धागे में नहीं बनाई, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने ये ज्वेलरी बनाई और मुझे लगा कि तार में मैं आसानी से इनको डाल के बना लूँगी और जल्दी भी बन जाएंगे और डालने में भी बहुत आसानी होती है, इनको हम अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो ज्वेलरी बनाई है मैंने राधा जी की और कृष्ण जी की सेम ज्वेलरी बनाई है। 2 बड़ी माला बनाई हैं उनके लिए और 2 छोटी माला बनाई हैं। साथ में है ये कंगन, दोनों के ही एक जैसे कंगन बनाए हैं। इसके लिए भी मैंने वायर का ही यूज़ किया है और वायर में मैंने मोती डाले हैं और फिर उसमें वैसे ही एक स्टोन डाल के और उसको रोल कर दिया। और ये छोटे छोटे से कंगन तैयार हो गए हैं हमारे कान्हा जी के और ये कंगन तैयार हो गए हैं हमारे राधा जी के। और इसके साथ ही मैंने ये बनाई है अपनी राधा रानी जी के लिए चंद्रिका, जो कि हम उनके बालों में लगाएंगे। और इसको भी बस मैंने हार की तरह ही थोड़ा सा रोल करके बना दिया है। तो ये मेरी सारी ज्वेलरी जो है वो बन चुकी है। और साथ में ये मेरे पास रखे हुए थे कुछ पेस्टिंग मोती, यानी कि ये ऐसे मोती हैं जिनको हम चिपका सकते हैं। ये हाफ मोती होता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। मैं पहले थोड़ा ज्वेलरी बनाया करती थी तो मेरे पास ये कुछ रखे हुए थे, तो इन्हीं को ही मैं अपने कान्हा जी और राधा जी के इयररिंग्स की तरह या रिंग की तरह इनको यूज़ करूँगी। जैसे कि बड़े वाले बीड्स हैं जो, उनको मैं इयररिंग्स की तरह और जो छोटे वाले मोती हैं उनको मैं रिंग्स की तरह यूज़ करूँगी। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे मोती भी रखे हुए हैं। और चलिए अब करते हैं अपने कान्हा जी का श्रृंगार। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी को वही ड्रेस जो आपको दिखाई है वो पहना दी है, बिल्कुल फिट आई है। धोती थोड़ी सी लंबी है, उनके पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा खोलेंगे तो पैर भी दिखाई दे जाएंगे। और अब यहाँ पर मैं इनका पूरा श्रृंगार करके आपको दिखाऊंगी। तो इस श्रृंगार में तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए कि सिंपल सा नॉर्मल सा श्रृंगार इसमें हमारे कान्हा जी का होगा। लेकिन इस श्रृंगार में भी हमारे कान्हा जी
बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं, क्योंकि जो श्वेत रंग होता है उसकी एक अपनी अलग ही ग्रेस होती है। कहते हैं ना कि सफ़ेद रंग एक ऐसा रंग होता है जिसमें आप कोई भी कलर मिला लीजिए तो वो वैसा ही अपने आप को ढाल लेगा। ऐसे ही हमारे जो मन निर्मल मन होते हैं उसमें अगर हम अपने कान्हा जी राधा जी की भक्ति डाल देंगे तो हमारा मन भी वैसा ही निर्मल बन जाएगा, कान्हा जी की और राधा जी की भक्ति में लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं वैसे ही श्रृंगार करती जा रही हूँ जैसे वो करवाते जा रहे हैं। अब ये कितना सुंदर उनके ऊपर रूप बनकर आता है, ये आप देखते जाइए, कितने प्यारे लगने वाले हैं हमारे कान्हा जी इस शरद पूर्णिमा के श्रृंगार में। यहाँ पर ये मेरे पास जरकन की एक माला रखी थी जिसको कि मैं कान्हा जी के कमरबंद की तरह पहना रही हूँ। बहुत ही प्यारी ये लग रही है, लग ही नहीं रहा कि ये एक माला है। और अब ये देखिए, मैं उन्हीं मोतियों से अब कान्हा जी को इयररिंग्स पहना रही हूँ। ये बस मैंने इसमें थोड़ी सी ग्लू लगाई है, जो कि स्पेशल ग्लू आती है हमारे कान्हा जी की और राधा जी की मूर्तियों पर लगाने के लिए, जिससे कि इनकी मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं होता। तो उसी ग्लू को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और ये मैंने इनके इयररिंग्स और इनको रिंग्स पहना दी है। और अब ये मेरे पास छोटे छोटे से स्टोन्स पड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैं ज्वेलरी बनाती थी, तो मेरे पास ये छोटे छोटे से स्टोन्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इन्हीं स्टोन्स को मिलाकर यहाँ पे कान्हा जी की ये तिलक लगा रही हूँ। क्योंकि वाइट तिलक या तो आप पेंट से लगा सकते हैं या चंदन से लगा सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर मोती से इनका श्रृंगार कर रहे हैं तो मेरे मन में यही आया कि मैं कान्हा जी का जो तिलक लगाऊंगी वो इन्हीं मोतियों से लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 छोटे छोटे स्टोन्स लगा के कान्हा जी का तिलक लगा दिया है। देखिए कितना प्यारा लुक आया है इस तिलक का हमारे कान्हा जी के माथे पर। और साथ में यहाँ पर मैंने कान्हा जी के पैर में ये छोटे छोटे से मोती लगा दिए हैं, जैसे कि उन्होंने मोतियों वाले बिछुए पहने हुए हैं। तो यहाँ पर उनके चरण दर्शन हो रहे हैं और मैंने उनको ये छोटे छोटे स्टोन्स उनके पैर में लगा दिए हैं। और अब हम इनको पगड़ी बांधेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पगड़ी बांधने का जो वीडियो है वो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। और बस अब हम देखेंगे हमारे कान्हा जी का ये शरद पूर्णिमा श्रृंगार कैसा होगा।
तो आप सब भी देखिए कितना मनमोहक श्रृंगार हुआ है हमारे कान्हा जी का। शरद पूर्णिमा में सब कुछ श्वेत श्वेत, और हमारे कान्हा जी भी वैसे तो सांवले हैं, लेकिन श्वेत वस्त्रों में उनकी आभा देखते ही बनती है। पहले हम उनको दर्पण दिखा देते हैं और फिर हम उनको निहारेंगे। और यहाँ पर मैं उनकी बार बार बलैया ले रही हूँ। हमारे कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर बस हम उनको निहारते जा रहे हैं कि हमारी नज़र ना लगे उनको। अब आप ही बताइए, आपको हमारा ये शरद पूर्णिमा श्रृंगार कैसा लग रहा है? मतलब ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आपसे पूछें कि श्रृंगार कैसा लग रहा है या हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। अरे वो तो अच्छे लगेंगे ही, अगर हम उनका श्रृंगार नहीं करेंगे वो तब भी अच्छे लगेंगे। बस ये तो हमारे देखने के ऊपर निर्भर करता है। हमें तो हमारे कान्हा जी बिना श्रृंगार के भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं उनका श्रृंगार बस हमेशा ऐसे ही करती रहूँ और मेरा उनके प्रति ऐसे ही प्रेम बना रहे। और अगर आपको मेरी ये सेवा पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको भी मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।